हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्विक ब्रिक बंसी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ब्रिक्स यानी ये संगठन है। ये क्यों बनाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था, इसकी विशेषताएं क्या थीं, इसने जो बैंक बनाई थी वो क्या थी, इसके सम्मेलन हुए थे, कुछ सम्मेलनों के बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि ये क्लास 12 विश्व की समकालीन राजनीति क्लास 12 में जोड़ा गया एक न्यू टॉपिक है, जो चैप्टर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र हैं उसमें न्यू टॉपिक जोड़ा गया है। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं क्या है। सबसे पहले इसकी भूमिका जानते हैं, इंट्रोडक्शन क्या है। ब्रिक्स जो है एक उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है, यानी जो इसमें जो देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था क्या है, उभर रही है, वो एक शीर्षक है इसका। इसको हम इससे भी डेनोट कर सकते हैं, इसको भी हम जान सकते हैं इसके माध्यम से। इसके 5 देश हैं, इसमें क्या है 5 देश हैं। 5 देश क्या हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। और इन्हीं देशों के अंग्रेजी के नाम के प्रथम अक्षर, जो इनके अंग्रेजी के जो प्रथम नाम के जो अक्षर हैं उसके माध्यम से इन देशों को पहचाना जा सकता है। और उन्हीं के माध्यम से हमें इसको याद करने में बड़ी सरलता आएगी। यानी पहले जब जो था ये ब्रिक था, पहले क्या था, ब्रिक। पहले मैं बता देता हूँ, BRICS तो बाद में है, ठीक है, ये बाद में। पहले क्या था, ये BRIC, क्या था, BRIC। और जब ब्रिक था ये, तो पहले 4 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। और बाद में 2010 में दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका को भी ब्रिक्स में शामिल कर लिया गया। फिर इसका नामकरण दोबारा हुआ, फिर क्या हुआ था, ब्रिक्स, यानी ब्रिक्स से बदल कर क्या हुआ था, ब्रिक हुआ था। ठीक है, कब, 2010 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी ब्रिक्स की, 2006 में। ठीक है, कितने देशों ने मिलकर की थी, कितने देशों ने, 4 देशों ने मिलकर की थी। और 2010 में कौन सा देश मिला था, दक्षिण अफ्रीका। अब इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, सबसे पहले हम इसकी उद्देश्य यानी ये क्यों बनाया गया था। जो ये उद्देश्य इसका था कि ब्रिक्स का पहला सबसे ज़्यादा उद्देश्य था कि न्याय संगत और पारंपरिक रूप से लाभकारी विकास के लिए समूह देशों के बीच सहयोग का व्यापक सत्र आगे कैसे बढ़ाया जाए। यानी जो ये देश हैं चारों, इनमें विकास पारंपरिक रूप से कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे लाभ ज़्यादा किया जाए, उसके माध्यम से क्या है कि जो देश हैं इसकी अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे। ठीक, और ब्रिक्स द्वारा प्रत्येक सदस्य की, जो ब्रिक्स में जो देश हैं प्रत्येक सदस्य की आर्थिक स्थिति और विकास पर विशेष ध्यान रखा जाए। जो ये देश हैं इनकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, विकास कैसे ज़्यादा हो, कितनी उन्नत विकास हो कि उसके माध्यम से उस देश में क्या है, रोजगार प्राप्त हो, उसकी अर्थव्यवस्था ऊंची हो, ताकि और इसका मतलब क्या है, ताकि संबंधित देशों की आर्थिक स्थिति का आधार संबंध बनाया जाए। यानी एक ऐसा आधार बनाया जाए जिसके माध्यम से उस देश की क्या है, एक बेस क्लियर हो, और बेस क्लियर होने के बाद वो ऐसा खड़ा हो जाए कि उसको तूफान भी ना गिरा पाए, यानी उसकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो जाए कि कोई भी देश उस पर हमला नहीं कर पाए किसी भी तरीका से। ठीक है, चाहे वो सैनिक के माध्यम से, चाहे वो पैसे के माध्यम से, चाहे वो विचारों के माध्यम से। ठीक है, और क्या है, ब्रिक्स विभिन्न वित्तीय उद्देश्यों के साथ एक नई आशाजनक इकाई के रूप में उभरा। यानी जो ब्रिक्स था, वित्तीय जो पैसा से जो उद्देश्य, उसके जो पैसा कैसे कमाया जाए, वो एक इकाई के रूप में उभरा और वैश्विक वित्तीय संस्थाओं को सुधार के मूल्य उद्देश्य से उभरा। यानी इसमें वित्तीय सहायता, जो भी पैसे वाली जो संस्थाएं हैं उसको कैसे सुधारा जाए, उसको कैसे और आगे लिया जाए। ठीक है, गरीबी को कैसे ख़त्म किया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि इन देशों में थोड़ी बहुत जो गरीबी थी उसको कैसे ख़त्म किया जाए और आने वाले समय में कैसे और आगे इसकी अर्थव्यवस्था बढ़े। ठीक है, ये तो क्या था, इसका उद्देश्य था। शांति स्थापना कैसे की जाए, आपसी संबंध कैसे किए जाएं, अर्थव्यवस्था कैसे सुधारी जाए। क्योंकि ये सभी जो भी संगठन बने, यही हैं सभी के क्या, यही सभी के क्या है, उद्देश्य हैं। ठीक है,
चाहे सार्क हो, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे यूरोपीय संघ हो, चाहे वो आसियान हो, जो बने थे वो देश की अर्थव्यवस्था, शांति स्थापना, सुरक्षा और विकास और उन्नति के बढ़ाने के लिए बनाए गए थे। ठीक है, और अब पढ़ते हैं हम ब्रिक्स की क्या है विशेषताएं, यानी ब्रिक्स की विशेषताएं क्या थी। भाई ब्रिक्स की जो विशेषता थी, दुनिया की 50 यानी मैंने इसमें दुनिया की 50% या 40% जनसंख्या किसमें रहती है, ब्रिक्स के 5 देशों में निवास करती है। यानी हम 50 नहीं, हम 40% लेते हैं। 40% जनसंख्या पूरे वर्ल्ड की कहाँ पर निवास करती है, 5 देशों में, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और कौन, वो साउथ अफ्रीका। और 2 देश दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले देश भी इसमें शामिल हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, चीन की। दूसरे नंबर पर कौन है, भारत। तो सब दोनों देश भी जनसंख्या के मामले में इसमें बहुत ज़्यादा हैं। और परमाणु शक्तियों के मामले में, हथियारों के मामले में कौन है, रूस है। अर्थव्यवस्था के मामले में कौन है, रूस और चीन भी बहुत अच्छी उनकी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, विश्व के 2 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश तो मैंने आपको बता ही दिया, यही है इसमें। और क्या है, दुनिया का 1/4 क्षेत्रफल इसका है, यानी दुनिया का 1/4 क्षेत्रफल इन 4 देशों का है। ठीक है, दुनिया की कुल जीडीपी का 30% हिस्सा, यानी जीडीपी का 30% हिस्सा, यानी सकल घरेलू उत्पाद इनका क्या है, 30%। ठीक है, दुनिया के कुल व्यापार का, यानी हम अगर दुनिया के कुल व्यापार का अगर लगाएं तो 18% हिस्सा इन देशों 4 देशों का है। कितना, 18% इन 4 देशों का है कुल व्यापार, यानी विश्व व्यापार संगठन में इनका योगदान कितना है, 18%। ऐसा माना जाता है यदि ये संगठन सही से कार्य करेगा, क्योंकि भाई अगर ये संगठन सही से कार्य करेगा तो अमेरिका से आगे निकल जाएगा, क्योंकि इनमें जो देश हैं वो शक्तिशाली हैं, महाशक्तिशाली हैं, अर्थव्यवस्था भी अच्छी है, सब कुछ से संपन्न है। अगर ये सही तरीका से कार्य करेगा तो आने वाले समय में ये दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा। संगठन 2030 तक G7 से आगे निकल जाएगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। चाहे वो यूरोपीय संघ हो, चाहे वो आसियान हो, चाहे वो G7 हो, चाहे वो कोई सा भी संगठन हो, क्योंकि इसमें देश क्या है, बड़े शक्तिशाली देश हैं। अगर ये शक्तिशाली देश मिलकर कार्य करेंगे, सहयोगात्मक कार्य करेंगे, तो आने वाले समय में अमेरिका और अन्य जो संगठन है उनको भी पीछे छोड़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको महत्वपूर्ण आर्थिक इंजन के रूप में देखा जाता है। किसको, इन 4 देशों को। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, अब ब्रिक्स का आरंभ मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे आरंभ हुआ, और एक बार और चर्चा कर लेते हैं कि ब्रिक्स की चर्चा वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैच के अर्थशास्त्री जिम जो, यानी एक कंपनी थी, कहाँ की, यूरोप की, एशिया की। और ये क्या है, गोल्ड सच के एक अर्थशास्त्री थी, जिम जो निल के द्वारा ब्राज़ील, रूस और भारत और चीन की अर्थव्यवस्था, जो भी उनकी 4 देशों की अर्थव्यवस्था थी और जो विकास हो रहा था, उन संभावनाओं की एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। किनके द्वारा, जिम जो निल के द्वारा। और क्या, वर्ष 2006 में 4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासंघ की सामान्य बहस के अंत, यानी 2006 में बहस हुई, और वहाँ पर 4 देशों ने तो मिलकर इसकी स्थापना की थी। और विदेश मंत्री जो राष्ट्रीय जो अध्यक्ष थे, विदेश मंत्री जो थे, उनकी वार्षिक बैठक हुई, और उसमें अनौपचारिक रूप से राजनीतिक सम्मेलन से सामान्य शुरू किया गया। यानी अब इसकी ब्रिक्स की स्थापना हो गई। कब हुई थी, 2006 में। ठीक, कब हुई थी, 2006 में। और इस सफल बातचीत से जब ये इसकी
क्या स्थापना हो गई, सब कुछ राजी हो गए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने हस्ताक्षर कर दी थी। इसके बाद क्या कहा उन्होंने कि इस सफल बातचीत से निर्णय लिया गया कि इससे वार्षिक शिखर सम्मेलन के रूप में देश और सरकार के प्रमुख सत्रों और आयोजित किया जाना चाहिए। यानी इनके जो भी रणनीति हैं, जो भी इन्होंने बनाने हैं, उन सभी को क्या है, फॉलो किया जाए और एक ऐसी रणनीति तैयार की जाए, ऐसी योजना तैयार की जाए जिसके माध्यम से इन देशों की क्या है, सकल घरेलू उत्पाद, आर्थिक स्थिति भी इतनी समृद्ध हो जाए कि आने वाले समय में ये सभी पर क्या है, राज कर सकें। ठीक है, या कह सकें कि अपने देश में भुखमरी वगैरह तो इनमें है ही नहीं थी। अपने देश की अर्थव्यवस्था को कैसे ऊंचा बढ़ाया जाए, कैसे तेज चलाया जाए। ठीक है, इसके बाद क्या है, पहला शिखर सम्मेलन, जो इसका पहला जो शिखर सम्मेलन था, जो शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ था। कब हुआ था? 2009 में। और रूस के येकातेरिनबर्ग में ये हुआ था। ठीक है, वैश्विक वित्तीय व्यवस्था, क्या वित्तीय व्यवस्था क्या है? जो वित्तीय व्यवस्था है, वित्तीय व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दे पर चर्चा की गई थी पहले वाले में। और अभी तक मैं आपको बता दूं, इसके 11 सम्मेलन हो चुके हैं। ठीक है, नहीं 11 नहीं, 11 और 3 और यानी 2 और प्लस कर लो, टोटल इसके सम्मेलन कितने हो चुके हैं? 13। ब्रिक्स के कितने सम्मेलन हो चुके हैं? 13। पहला सम्मेलन कब हुआ था? पहला सम्मेलन कब हुआ था? 16 दिसंबर 2009 में। ठीक है, और 13वां कब हुआ है? ये पहला था। 13वां शिखर सम्मेलन कब हुआ है? कब? 2021 में। कब हुआ है? 2021 में। और 12वां कब हुआ है? 2020 में। यानी एक वर्ष का अंतराल, यानी एक वर्ष का क्या है, गैप है इनमें। ठीक है, और जो हुआ था 2021 वाला, वो कहाँ पर हुआ था? भारत में हुआ था। ठीक, चलो और आगे पढ़ते हैं इसमें डिटेल में। दिसंबर 2010 दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक में शामिल होने के लिए किसको आमंत्रित किया था? दक्षिण अफ्रीका को, और बन के क्या हो गया था? ब्रिक्स। ठीक है, मार्च 2016 में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार, मार्च 2016 में पहली बार क्या हुआ था? शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। किसने? साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका ने। ठीक है, किसने? दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार भाग लिया था मार्च 2016। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? ब्रिक्स में 13वां, मैंने आपको बता दिया, ब्रिक्स में 13वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया था? भारत में हुआ था। ठीक है, और ये कब हुआ था? 9 दिसंबर 2021 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री की श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, और उनका जो सम्मेलन का विषय रखा था वो निरंतर कार्य करना, समय के अनुसार, और ये योजना बनाकर, और आम सहमति, सभी की सहमति, 5 देशों की सहमति होनी चाहिए और 5 देशों का सहयोग होना चाहिए। 13वें सम्मेलन में पहली बार डिजिटल हेल्थ की चर्चा की गई थी। ठीक है, किसकी चर्चा की गई थी? डिजिटल हेल्थ की। और क्या है इसमें? इसके माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का उपलब्ध कराना था। जो स्वास्थ्य की जो सेवाएं, इसके माध्यम से पूरे जो 5 देशों में स्वास्थ्य की सेवाएं कैसे उपलब्ध की जाए अच्छी तरीका से। ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा पर चर्चा की गई। पर्यावरण को हम कैसे बचाएं? जो प्रदूषित हो रहा है, हमारी ओजोन लेयर में जो छेद हो रहा है, हमारा तापमान जो बढ़ रहा है, हमारे जो वन जो ज़्यादा कट रहे हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, उन सभी की जो हमारे पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है, उसको हमको कैसे बचाया जाए, उसको हम कैसे सेव करें, सतत पोषणीय विकास को हम कैसे लागू करें, उसको कैसे प्रयोग करें, उसके बारे में चर्चा की गई। ठीक, अब ब्रिक्स का उद्देश्य मैंने आपको पहले बता ही दिया है।
ब्रिक्स का उद्देश्य मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। और आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ इसको क्या है। ब्रिक्स का उद्देश्य अधिक स्थायी और न्यायसंगत और पारंपरिक रूप से लाभकारी विकास के लिए समूह के साथ अलग अलग देशों के बीच सहयोग और व्यापार स्तर पर आगे बढ़ाना था। यानी सभी को क्या, न्यायसंगत, न्याय के हिसाब से, पारंपरिक परंपरा कंटिन्यू और उसकी परंपरा के अनुसार, संस्कृति के अनुसार, और उन देशों को अलग अलग सहयोग करें व्यापार के माध्यम से, व्यापार के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में, ठीक है, और उसको बढ़ाने का सहयोग करें। ब्रिक्स द्वारा प्रत्येक सदस्य की आर्थिक स्थिति यानी उसकी अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे, उसमें विकास कैसे हो, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और सभी देशों में आपसी संबंध अच्छे होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, एक यहाँ पर बैंक बनी। ये इन्होंने, इन पांचों देशों ने मिलकर एक बैंक बनाई, ठीक है। बैंक जो थी उसका नाम क्या था, एनडीपी, एनडीबी, यानी एनडीबी क्या थी, बैंक बनाई थी। किसने बनाई थी, पांचों देशों ने मिलकर। सबसे पहले मैं इसको ये बता देता हूँ। वर्ष 2012 में नई दिल्ली में आयोजित चौथे शिखर सम्मेलन, यानी ब्रिक्स में शिखर सम्मेलन, वो मत समझना ब्रिक्स नहीं बोल रहा, तो शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ विकासशील देशों ने बुनियादी ढांचा तैयार किया था। क्या, बुनियादी ढांचा, जो उनको कैसे कैसे हमें विकास करना है, उसके लिए योजनाएं हमें कौन सी बनानी है, विकास कैसे करना है, और सतत पोषणीय विकास के माध्यम से पर्यावरण को कैसे बचाएं, और देश में योजनाओं, ऐसी योजना, कल्याणकारी नीति आए जिसके माध्यम से देश की क्या अर्थव्यवस्था सुधर सके, ठीक है। परियोजनाओं के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना नहीं की गई, की गई, ये नहीं है, की गई, ठीक है। और देखो इसका और क्या था उद्देश्य। वर्ष 2014 में ब्राजील के फोर्टलेजा, क्या है, फोर्टलेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स के नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। कब किए थे, हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। कब, 2014 में। और क्या हुआ, इस समझौते में एनडीपी के संचालन के मुख्य उद्देश्य क्या थे, इनके मुख्य उद्देश्य क्या थे, ठीक है। उनका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारे यहाँ, यानी जो पांचों जो देश हैं, स्वच्छ ऊर्जा, ये ऊर्जा है, मैं यहाँ पे कुछ रह गया था, ऊर्जा है ये, स्वच्छ ऊर्जा मिले, ठीक है। परिवहन संसाधन में कैसे बढ़ोतरी की जाए, कैसे उसमें डेवलपमेंट किया जाए, सिंचाई कैसे की जाए, ठीक है, सिंचाई में अच्छी तरीक़ा से कैसे बढ़ोतरी की जाए जिसके माध्यम से खेती अच्छी हो सके और अन्य फसलें में वो अच्छी हो सके। स्थायी शहरी विकास, यानी स्थायी शहरी विकास कैसे किया जा सके, ठीक है। और क्या है, इसमें देशों के बीच आर्थिक सहयोग, यानी देशों के बीच क्या है, आर्थिक सहयोग कैसे कायम हो सके, इसके लिए एनडीपी ब्रिक्स सदस्यों के बीच एक ये कार्यकृत, एक क्या बनाई थी, एक रणनीति बनाई थी और एक बैंक की स्थापना की थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, संघाई, यानी चीन में। कहाँ पर है, चीन में। और संघाई, अगर तुम्हें पूछे मुख्यालय कहाँ पर है, संघाई में, ठीक है। और देश का नाम पूछे तो कहाँ पर है, चीन में, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। और अब देखो, यानी अब हमने इतना पढ़ लिया भाई कि इतना बहुत कुछ कर सकता है, 2030 तक G7 या अन्य देशों से आगे पहुंच सकता है, वो अन्य संगठनों से आगे पहुंच सकता है, अमेरिका को भी पछाड़ सकता है, इसमें महाशक्तिशाली क्या है, शक्तियाँ हैं। तो इन देशों में के बीच विवाद क्या है जिसके कारण ये आगे नहीं बढ़ पा रहा। विवाद मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो ये विवाद हैं हमारे भारत और चीन के बीच हैं। किसके, भारत और किसके, चीन के बीच हैं। चीन के बीच क्या है, सबसे पहले क्या है, सीमा विवाद। क्या है, सीमा विवाद। इसके कारण, सीमा विवाद होने के कारण जो दोनों देश हैं, जब शिखर सम्मेलन होता है तो इनके जो मतभेद और इनके आपसी विचार नहीं मिल पाते, ठीक है। और दूसरा क्या है, चीन और ब्राज़ील में
चीन की मुद्रा से संबंधित विवाद है, यानी चीन और क्या है ब्राजील में किससे किससे दिक्कत है, किससे वो विवाद है, मुद्रा से। ठीक है, मुद्रा से विवाद है वहाँ पर। और चीन और पाकिस्तान की नज़दीकियों को लेकर विवाद होता है। भारत इसका विरोध करता है कि आप उसका क्या है गलत तरीका से उसको सहयोग कर रहे हो, आप उसका सहयोग ना करें। तो अगर ऐसी जो जो परेशानी ये हो रही है, ये इनमें जो विवाद है, अगर ये विवाद खत्म हो जाए तो ये अमेरिका और अन्य क्षेत्रीय संगठनों को पार कर सकता है और उनको पीछे छोड़ सकता है। जब तक ये क्या है ये विवाद समाधान नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक भारत और चीन के बीच सीमा विवाद खत्म नहीं होगा, जब तक ये आप सही में अपने विचार नहीं रख सकेंगे और ना एक जैसे कि मानेंगे। और ब्राज़ील और चीन में जो मुद्रा का जो क्या चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, वो भी खत्म होना चाहिए। और चीन जो कि पाकिस्तान के सहयोग करता है वो भी खत्म होनी चाहिए, जो नज़दीकियाँ वो खत्म होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो इसमें है ही नहीं है। और पाकिस्तान ना होने पर भी क्या है उसका कोई मतलब नहीं है। और पाकिस्तान अगर इसमें होता तो थोड़ा कहीं तक सही था। अगर भाई पाकिस्तान है नहीं है तो उसकी सहायता क्यों कर रहा है चीन, तो वो क्या है वो विवाद भी खत्म होना चाहिए। और एक बेल्ट मार्ग का उपयोग करना चाहिए, यानी क्या है एक बेल्ट मार्ग यानी OROB वो OBOR यानी एक बेल्ट का एक मार्ग, यानी एक बेल्ट का एक मार्ग क्या है ये उसको अपनाना चाहता है, यानी रेशम मार्ग कहते हैं इसको। ये सब जगह क्या है रेशम मार्ग अपनाना चाहता है जो पहले चलता था उसके में। जैसे कि यहाँ पे वो LOC में क्या है जी जो सड़क निकालना चाहता है उसके माध्यम से क्या है ये कहाँ जा सके, पाकिस्तान जा सके और अपना व्यापार वहाँ पर चला सके। इसीलिए इस पर भी विवाद है। अक्साई चीन इसने घेर लिया और उसको अरुणाचल प्रदेश से कुछ इसको भी बताता है, इसीलिए ये विवाद है। विवाद के कारण क्या है ये अच्छा नहीं चल पा रहा संगठन। ठीक है, ये विवाद अगर खत्म हो जाएंगे तो ये संगठन ऊंचाई पर पहुंच सकता है। और आपको मैंने बता ही दिया इसमें सम्मेलन कितने हुए थे, 13 सम्मेलन हुए। लास्ट सम्मेलन 9 दिसंबर 2021 को हुआ है। और आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि ब्रिक्स क्या है, क्यों बनाया गया था, इसके उद्देश्य क्या थे और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक थी वो क्या थी, उसका कार्य क्या था। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक जय हिंद जय भारत।